छोटी छोटी आदतों की आश्चर्यजनक शक्ति। ब्रिटिश साइकिलिंग का भाग्य 2003 में एक दिन अचानक बदल गया। ग्रेट ब्रिटेन में पेशेवर साइकिलिंग के संचालक संगठन ने डेव ब्रेल्सफोर्ड को अपना नया प्रदर्शन संचालक बनाया। ग्रेट ब्रिटेन के पेशेवर साइकिल चालक लगभग 100 साल से गुमनामी झेल रहे थे। 1908 के बाद से ब्रिटिश साइकिल सवार ओलंपिक खेलों में केवल एक ही स्वर्ण पदक जीत पाए थे। साइकिलिंग की सबसे बड़ी रेस टूर द फ्रांस में तो उनका प्रदर्शन और भी खराब था, क्योंकि 110 वर्षों में एक भी ब्रिटिश साइकिल सवार ने यह रेस नहीं जीती थी। दरअसल ब्रिटिश साइकिल सवारों का प्रदर्शन इतना खराब था कि यूरोप के एक शीर्ष साइकिल निर्माता ने तो काफ़ी आश्चर्यजनक कदम उठाया। इसने ब्रिटिश साइकिलिंग टीम को अपनी साइकिलें बेचने से इनकार कर दिया। इसे डर था कि अगर दूसरे पेशेवरों ने ब्रिटिश साइकिल सवारों को उनकी साइकिल चलाते हुए देखा तो इससे उनकी बिक्री पर बुरा असर पड़ेगा। दरअसल ब्रेल्सफोर्ड को ब्रिटिश साइकिलिंग का कायाकल्प करने के लिए नियुक्त किया गया था। पिछले कोचेस और उनमें एक बहुत बड़ा फर्क था। ब्रेल्सफोर्ड एक रणनीति के प्रति समर्पित थे जिसे वे आंशिक लाभों का संग्रह कहते थे। इस दर्शन का उद्देश्य हर चीज में बहुत छोटे सुधार करके निरंतर बेहतर बनना था। ब्रेल्सफोर्ड ने कहा, पूरा सिद्धांत इस विचार से आया कि अगर आप साइकिल चलाने की पूरी प्रक्रिया को हिस्सों में तोड़ दें और उन सभी हिस्सों को 1% बहुत बना लें तो इन सभी हिस्सों में हुए सुधारों को मिलाकर देखने पर आपको महत्वपूर्ण वृद्धि मिलेगी। ब्रेल्सफोर्ड और उनके साथियों ने पेशेवर साइकिलिंग टीम की कार्यप्रणाली में छोटे छोटे बदलाव करके शुरुआत की। उन्होंने साइकिल की सीट्स को दोबारा डिजाइन करके आरामदेह बनाया। उन्होंने बेहतर पकड़ हासिल करने के लिए टायरों पर एल्कोहल मला। साइकिल चलाते समय सवारों का आदर्श मांसपेशी तापमान बनाए रखने के लिए उन्होंने उनसे बिजली से गर्म होने वाले ओवरशॉट पहनने को कहा। उन्होंने बायो फीडबैक सेंसर से निगरानी की कि हर खिलाड़ी किसी खास वर्कआउट पर कैसी प्रतिक्रिया देता है। टीम ने विंड टनल में कई पोशाकों का परीक्षण किया और इसके बाद उन्होंने अपने आउटडोर सवारों को इंडोर रेसिंग सूट्स पहनाए जो ज़्यादा हल्के और ज़्यादा एरोडायनामिक साबित हुए। लेकिन वे यही नहीं रुके। ब्रेल्सफोर्ड और उनकी टीम अनपेक्षित क्षेत्रों में भी 1% सुधार की खोज करते रहे, जिन्हें आमतौर पर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। उन्होंने विभिन्न प्रकार के मसाज जेल्स का परीक्षण किया ताकि यह पता लगा सके कि मांसपेशी में सबसे तेज सुधार किससे होता है। उन्होंने एक सर्जन को नियुक्त किया जिसने हर साइकिल सवार को सिखाया कि सर्दी की आशंका को घटाने के लिए हाथ धोने का सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या है। उन्होंने हर साइकिल सवार को सर्वश्रेष्ठ नींद देने वाले तकियों और गद्दों को चुना। उन्होंने टीम के ट्रक के अंदरूनी हिस्से को साफ पुतवाया जिससे धूल के छोटे कण को देखने में मदद मिली जो सामान्य स्थिति में नहीं देख पाते थे और साइकिलों के प्रदर्शन को कमजोर कर सकते थे। जब ये और इसी तरह के सैकड़ों अन्य छोटे छोटे सुधार इकट्ठे हुए तो परिणाम इतना तेजी से मिले कि कोई भी इनकी कल्पना नहीं कर सकता था। ब्रेल्सफोर्ड के कमान संभालने के सिर्फ 5 साल बाद ब्रिटिश साइकिलिंग टीम ने बीजिंग के 2008 के ओलंपिक खेलों में रोड एंड ट्रैक साइकिलिंग स्पर्धाओं में वर्चस्व स्थापित किया, जहां उन्होंने 60% स्वर्ण पदक जीतकर सबको आश्चर्यचकित कर दिया। 4 साल बाद जब लंदन में ओलंपिक खेल हुए तो ब्रिटिश टीम ने अपने प्रदर्शन को और बेहतर बनाया। उन्होंने 9 ओलंपिक कीर्तिमान तथा 7 विश्व कीर्तिमान बनाए। उसी साल ब्रैडली विगिन्स टूर द फ्रांस को जीतने वाले पहले ब्रिटिश साइकिल सवार बने। अगले साल उनकी टीम के साथी क्रिस फ्रूम ने यह रेस जीती। उन्होंने 2015, 16 और 2017 में भी यह रेस जीती, जिससे ब्रिटिश टीम को 6 सालों में 5 टूर द फ्रांस विजय हासिल हुई। 2007 से 2017 के 10 वर्षों में ब्रिटिश साइकिल सवारों ने 178 विश्व चैंपियनशिप जीती। इसके अलावा उन्होंने 66 ओलंपिक और पैरा ओलंपिक मेडल जीती और 5 टूर द फ्रांस विजय हासिल की। इस उल्लेखनीय प्रदर्शन की वजह से इसे ब्रिटिश साइकिलिंग के इतिहास का सबसे सफल दौर कहा जाता है। यह कैसे हुआ? सामान्य खिलाड़ियों की यह टीम बहुत छोटे परिवर्तन करके विश्व चैंपियन कैसे बन गई? छोटे छोटे सुधार मिलकर इतने उल्लेखनीय परिणाम कैसे बने? सबसे अहम प्रश्न, आप अपने जीवन में इस नीति को कैसे दोहरा सकते हैं?